Hello everyone, this is Joginder Sharma, your teacher of English. I welcome again on our YouTube channel English by Joginder Sir. स्टूडेंट्स की बार बार कॉल और मैसेजेस मेरे पास आए हैं और इन दिनों स्टूडेंट्स डिमोटिवेट फ्रस्ट्रेट बहुत हुआ है। इस बारे में इस रिगार्डिंग जो है बात मुझे करनी है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं मोटिवेशनल हो सकें, मोटिवेट हो सकें और डीरेल ना हो। आई मीन टू से फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक एम होना चाहिए। नो डाउट ये बात सभी को पता है, सभी जानते हैं, बट हाउ, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करें, किस प्रकार से परजवरेंस के साथ, कंटिन्यूटी के साथ इसको मेंटेन करें। कहने का मतलब ये भी है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो पेशेंस नहीं रख पा रहा है, इजीली उसे जॉब नहीं मिल पा रही है, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ड्रीम उसके भी है लेकिन वो फुलफिल कैसे हो, वो समस्याओं से कैसे वो निकल सकता है, किस प्रकार से जो उसने सोच रखा है उसको पा सकता है। मेन बात यही है आज की। कहने का मतलब मेरा ये है, कोई भी स्टूडेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक माइंडसेट होना चाहिए, स्टूडेंट का एक एम होना चाहिए कि आखिर उसे क्या करना है। करने का मतलब तो यही है। आप बोलेंगे सर हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन किसकी? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन एग्जाम की तैयारी कैसे करना इफेक्टिवली, एक स्किल होनी चाहिए, एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज करिए, डायग्नोस करिए उन प्रॉब्लम्स को जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और उनमें से मेरा मानना ये है, कुछ एक प्रॉब्लम ये है कि आप रेगुलर नहीं हो पाते हैं, यानी कि आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर या अपनी प्रिपरेशन को लेकर के रेगुलरिटी नहीं रख पाते हैं, जहां तक मेरा मानना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जब भी प्रिपरेशन करें किसी भी एग्जाम की, एग्जाम नहीं, चाहे आप स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप और कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट आपका होना चाहिए। उसके बाद उसको रेगुलरली आपको करना है। रेगुलर करते हुए उसमें इंप्रूवमेंट जहां हो सकता है वो हमें इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है और इंप्रूवमेंट होने के बाद बार बार उसकी प्रैक्टिस आपके लिए मायने रखती है। और खास बात यह है प्यारे बच्चे, मंजिल मिलने तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोच लिया तो कल आपको कुछ मिल जाएगा। इसके लिए साल 6 महीने हो सकते हैं। मान के चलिए बच्चे एसएससी की, एचएसएससी की या डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में पेपर जो पूछेगा उसका पैटर्न पता होना चाहिए, आपको कितने मार्क्स उसमें से मिल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। यानी अपने आप को डायग्नोस करिए, देखिए कि मैं कहां तक सरवाइव कर पा रहा हूं, कितने मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहा हूं। इसके बाद ये देखना पड़ेगा कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितने तक जा सकती है। जॉब तो तभी लगेगी जब आप कट ऑफ में आएंगे। उसके लिए हमें कैसे और क्या, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, कैसे हम तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कि स्ट्रैटेजी का होना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे प्लान तो करते हैं, नो डाउट सभी सोचते तो हैं, प्लानिंग तो करते हैं, बट इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। इसलिए इंप्लीमेंटेशन भी आपकी होनी जरूरी है। इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल आपकी होनी जरूरी है। इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। जैसे आप मैथ का फॉर्मूला तो सीख गए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। आपको बातें तो सारी भी पता है, तैयारी कैसे करनी है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स आने चाहिए, कैसे नौकरी मिलेगी, सभी को पता है, बट वो बातें जो हैं अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी फॉर्मेट में एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, यानी उसको अप्लाई करना, एडॉप्ट कर लिया, बट इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको
रेगुलर यानी माइंडसेट बना लेना कि मुझे रेगुलर होना है, जहां इंप्रूवमेंट की संभावना वो इंप्रूव करना है, और उसकी प्रैक्टिस करते हुए ऐसा नहीं कि डिमोटिवेट हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ। पेशेंस रखिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। साथ साथ हार्ड वर्क करना आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हार्ड वर्किंग होना चाहिए आपको, क्योंकि अंदर से जब आप ऑनेस्ट होंगे, अंदर से आपको आवाज आएगी कि हाँ आप सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कुछ दिनों में आप अच्छा कर लेंगे। फिर भी फेल हो जाते हैं, फाइनल लिस्ट में नाम अगर नहीं आता है, तो उसमें घबराने की, डरने की या रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आप उसको और बेहतर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को वाइप आउट कर सकते हैं। इस फेथ के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस डिटर्मिनेशन के साथ अगर आप काम करते हैं, तभी आप अपने एम को, ड्रीम को फुलफिल कर पाएंगे। बीच में हार जाना, बीच में थक जाना, आस छोड़ देना, वो कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपका परजवरेंस होना, आपका कॉन्फिडेंट रहना, ऑप्टिमिस्ट रहना, हार्ड वर्किंग रहना, डेडिकेटेड रहना, सिंसियर रहना, ये सबसे बड़ा सक्सेस का एक पॉइंट आपके लिए साबित होगा। इसलिए पढ़ने से ज्यादा अपने आप को स्ट्रोंग बनाए रखना है, अपने आप को किसी भी हालत में, सिचुएशन में डाउन नहीं होने देना है, टूटने नहीं देना है। बच्चे को अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलती ही हैं, उसको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी फेस करनी होती हैं, और भी बहुत सारी सिस्टम की फेलियर्स भी होती हैं। जिस प्रकार से वैकेंसीज का टाइम पर ना आना, वैकेंसीज आ गई तो टाइम पर इंप्लीमेंटेशन या पेपर या रिजल्ट नहीं आ पाना, लंबे टाइम तक इंतजार करना होता। लेकिन आपका मकसद, फर्ज एक ही है कि हमें तैयारी करनी है, एम एक ही होना चाहिए, स्ट्रांगली डिटरमाइंड होना चाहिए कि हमें प्रेपरेशन करनी है और इतने अच्छे से तैयारी करनी है, पेपर कभी भी हो, कैसा भी हो, किसी भी टाइप से पूछा जाए, हमें प्रॉब्लम ना हो। हमें अपने आप को लेकर के चलना है। सिस्टम क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें प्रेपरेशन इतनी बेहतर तरीके से करनी है कि कुछ भी कैसे भी पूछा जाए। रिजल्ट आते हैं तो बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं। कैसे आते हैं? वो कॉन्फिडेंट होते हैं और अपनी बात के ऊपर अड़िग होते हैं कि मुझे तैयारी करनी। अब इसमें क्या रुकावट आती है? कुछ बच्चों के सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, कुछ एक सब्जेक्ट जो हैं वो वीक होते हैं। उसका क्या किया जाए? मान के चलिए मैं इंग्लिश टीच करता हूं, तो किसी बच्चे की इंग्लिश वीक है, तो आपकी इंग्लिश वीक है ये बोलने से तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएगी। इंग्लिश वीक है तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको डे बाय डे लर्निंग प्रोसेस को करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस और टीचर से डाउट कंसल्ट करते हुए मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको। यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। ये बोलते रहेंगे इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश छोड़ देंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आएगा। मैथ कमजोर है, मैथ छोड़ देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। कहने का मतलब सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छी कमांड होना, अच्छी प्रैक्टिस होना, बार बार उसका रिवीजन होना और एक अच्छे टीचर से कंसल्ट करते रहना, अपने प्रॉब्लम्स को दूर करना, ये एक स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। कई बार कई बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद तैयारी करते रहते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, कभी यूट्यूब से देख लिया, कभी कोई बुक, कोई नोट्स मिल गया उससे कर लिया। ऐसे प्रिपरेशन नहीं होती। एक बार अच्छे से उस सब्जेक्ट को सीखिए, कहीं पर भी जहां आपको समझ आता है, कोई टीचर अच्छा लगता है, कोई प्लेटफॉर्म अच्छा हो सकता है हर इंडिविजुअल के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार हर स्टूडेंट को अपने सब्जेक्ट जिसमें भी प्रॉब्लम है, जिसमें भी वीकनेस है, जिसमें भी कम मार्क्स आते हैं, उसके ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। उसमें 4-5 महीने लगाइए। जैसे इंग्लिश आप सीखना चाह रहे हैं तो उसमें मिनिमम 4 to 5 मंथ्स लगेंगे ही, मिनिमम है ये। ऐसी कोई जादू की छड़ी या कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पर और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं 15 दिन में ऐसा हो जाएगा, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा। वो बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, इसी कारण आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। क्योंकि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बच्चा 6 महीने से प्रेपरेशन कर रहा है और एक 15 दिन में कैसे हो जाएगा वो? आप लॉजिकली सोचिए, प्रैक्टिकल होते हुए सोचना है। आपको मिनिमम 5-6 महीने देने ही पड़ेंगे।
मैथ्स हो या और कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, आप उसको रैंडमली नहीं कर सकते। उसको आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सिस्टमेटिक आप तैयारी करेंगे, तभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस या रिजल्ट होगा। तो ये तो दिमाग से कुछ भ्रम जो है वो निकाल दीजिए कि 15 दिन में, 20 दिन में, 12 दिन में ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा हमें कुछ मिल जाएगा। वो आपके साथ खेल रहा है, प्लीज इनसे बचिए। आप एक बार डेडिकेट हो जाइए, 5 से 6 महीने कंटिन्यू एफर्ट करिए, डेली अपडेट करिए अपने आप को। बार बार प्रॉब्लम आती है, उसे टीचर से बात करिए, हाउ कैन वी गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ये आपके माइंड में चलना चाहिए, कैसे मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, किस प्रकार से बेहतर कर सकता हूं, अच्छे मार्क्स ले सकता हूं, कैसे मैं सेलेक्ट हो सकता हूं। आपके जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, हर रोज तैयारी करते हैं। डिफरेंस यही है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, उसकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपने कितना टाइम दिया, उसने कितना टाइम दिया। सक्सेस और फेलियर जो है एक नंबर का ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। उसमें डेडिकेशन, सिंसियरिटी और डिसिप्लिन सब कुछ आ जाते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ साथ ऑनेस्ट भी होना पड़ेगा। दूसरे क्या करते हैं, कौन कैसे बोल रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट हमें जो करना है वो करना है। आप पढ़ाई कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, आप खुश भी रहिए, आप सॉन्ग सुनिए, आपकी जो भी हॉबीज हैं उनको करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। क्योंकि 24 घंटे कोई भी स्टडी नहीं कर सकता, कोई भी कोई काम नहीं कर सकता। हर एक चीज का एक स्लॉट होता है, एक टाइम होता है। आप 5-6 घंटे, 8 घंटे पढ़ सकते हैं, डेडिकेशन के साथ, बेहतर कॉन्सेंट्रेशन के साथ तैयारी करिए। आपको खेलना है, खेलने जाइए। आपको मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनना है, सुनिए। आप कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको यार दोस्त में 2-4 सेलेक्टेड हैं, उनके साथ उसी तरीके से बात करिए जितना उतना जरूरी है। लेकिन अपने मकसद, एम पर कंसंट्रेट रखना है। कैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कैसे नौकरी मिलेगी, किस प्रकार से और बेहतर किया जा सकता है, कैसे इजीली हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, बार बार कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से हैं, ये हर समय आपके माइंड में होना चाहिए। इसको आप भूल नहीं सकते, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एक बेहतर स्टूडेंट, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट की हमेशा यही माइंड में थिंकिंग रहती है कि मुझे अच्छी तैयारी करनी है और उसको डिटेल से, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाना है। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, स्टूडेंट कोई भी हो, आपको थ्रूली कंप्लीटली प्रिपरेशन करनी ही होगी, उसको टाइम देना पड़ेगा। डरने से काम थोड़ी ना चलेगा। डरते रहोगे तो और कोई प्रोफेशन चुन लो, फायदा होगा, क्योंकि टाइम जाने के बाद भी वो करना ही पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, दूसरे से फ्रस्ट्रेट या डिमोटिवेट मत होइए। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है, आपको इंप्रूव करना है, अपडेट करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, डाउट कंसल्ट करने हैं। दूसरों की बातों में आकर के नेगेटिव नहीं होना है। जो टीचर अच्छा लगे, जो प्लेटफॉर्म अच्छा लगे, जहां से आपको अच्छा लग रहा है वहां तैयारी करिए, वहीं पढ़िए, वहीं अपने आप को मोटिवेट और नरिश करिए। मेन बात यही है, आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, आपके अच्छे भविष्य के लिए हम वेल विश कर सकते हैं, वेल विशर हैं आपके लिए। हम आपके पॉजिटिव या हैप्पी लाइफ की कामना कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के कारण हम हैं और हम जितना हो सकता है स्टूडेंट्स को अच्छा देने की कोशिश करते हैं, अच्छा दे सकते हैं। इसलिए आप अपने आप में ही सही रहिए, अच्छे रहिए, ईमानदार रहिए, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। बट ऑनेस्टी होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत जल्द अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। नेगेटिव नहीं सोचना है, पैसिमिस्ट नहीं बनना है। स्टूडेंट कभी पैसिमिस्ट नहीं हो सकता। ऑप्टिमिस्ट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, सिंसियर, डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, ये उसके फीचर्स हैं। ये अडॉप्ट करो, तैयारी करने से पहले ये अडॉप्ट करिए, इनको जरूर संभाल के माइंड में रखिए। ट्रैक से नहीं उतरना, ये बातें आपके संस्कार हैं, मोरल्स हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ की सक्सेस की गारंटी है। तो आज मैं इतना ही बता पाऊंगा। तो आप इस प्रकार से तैयारी करेंगे तो ऑफ कोर्स अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुड बाय, थैंक्स
फिर भी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय जोगिंदर सर के नाम से, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 8685013168। इस पर आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं करना, कॉल मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। कभी प्रॉब्लम है बट नर्वस नहीं होना है, तैयारी करना है। गुड बाय, सी यू।